आज हम जा रहे हैं तिखाल वाले बाबा के दर्शन करने। जी हाँ, आई क्षेत्र पारसनाथ। अही का मतलब सर्प और क्षेत्र का मतलब छाया। यहाँ पे पद्मावती माता ने फन फैला के भगवान के उपसर्ग को दूर किया था, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम अही क्षेत्र है। अही क्षेत्र बरेली से 54 किलोमीटर है। आमला तहसील रामनगर के गांव में ये स्थित है। चलिए इस क्षेत्र के बारे में आपको कुछ बताते हैं। यह वह पवित्र भूमि है जहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ ने अखंड तप किया था और 10 भव के बैरी कमट ने आंधी तूफान ओले शोले की वर्षा कर भगवान पर कठिन उपसर्ग किया था। और तभी पद्मावती माता और धरणेन देव ने फन फैलाकर भगवान के उपसर्ग को दूर किया। चलिए दर्शन करते हैं पार्श्वनाथ भगवान के। इस भूमि पर पार्श्वनाथ भगवान का समोशरण भी आया था और इस भूमि पर पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान पाकर अरिहंत पद की प्राप्ति भी हुई थी। इसी भूमि के प्राचीन काल से तिखाल वाले बाबा के नाम से यहाँ पूजा भक्ति की जाती है। ये वेदी देवों के द्वारा निर्मित है। जीर्णोद्धार के समय जो प्राचीन अवशेष मिले उन्हें देखने के बाद विद्वानों ने कहा, जो उनका मत था, कि भगवान पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान यहीं प्राप्त हुआ था, इसी भूमि पर। इस क्षेत्र में पात्र केसरी द्वारा धर्म प्रभावना कैसे हुई, आपको उस बारे में बताते हैं कुछ। आज से लगभग 1400 वर्ष पुरानी बात है ये। पात्र केसरी नाम के धुरंधर वैदिक विद्वान थे। उनके एक से बढ़कर एक 500 शिष्य भी थे। एक दिन की बात है, वह न्याय शास्त्र के हेतु का सही स्वरूप क्या है, इस विषय पर बहुत गहरा चिंतन कर रहे थे। तो बहुत मेहनत करके उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने बहुत सोचा कि बौद्ध दर्शन में हेतु को 3 रूप माना गया है, क्या ये सही है? या न्याय दर्शन में हेतु को 5 रूप माना गया है, क्या वह सही है? आखिरकार कुछ भी निर्णय नहीं हो सका और वह चिंता के सागर में डूब के रात्रि में सो गए। स्वप्न में उन्होंने देवी पद्मावती के दर्शन किए। देवी पद्मावती ने उनसे कहा, इस विषय को समझने की चिंता में व्यतीत हो, उसका समाधान मैंने सीमंदर स्वामी से पूछकर मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ के फण पर लिख दिया है, तुम सुबह जाकर देख लेना। वे प्रातःकाल मंदिर गए तो वहाँ पे एक श्लोक लिखा हुआ उन्होंने देखा। इस श्लोक को पढ़कर पात्र केसरी भाव विभोर हो गए और जिसकी वो खोज कर रहे थे वो उनको मिल गया, वो प्रसन्न हो गए। इस श्लोक ने उनका जीवन बदल दिया और उन्होंने जैन दर्शन को स्वीकार कर लिया। और उन्होंने ही नहीं, उनके साथ साथ जो उनके 500 शिष्य थे, उन्होंने जैन मत को अपना लिया। चलिए अब मेन मंदिर में चलते हैं। पद्मावती माता का चोला चढ़ाया जा रहा है, वहाँ दर्शन करते हैं। इस क्षेत्र में एक अतिशयकारी कुआं भी है, जिसके विषय में कहा जाता है मंदिर का जो माली था वो मूर्ति को लेकर 24 घंटे तक उस कुएं में छिपा रहा था। तो उसके प्रताप से, मूर्ति के चमत्कार से, उस पानी से जो भी श्रद्धालु उसको पीते हैं उनके सारे रोगों का निवारण होता है। उसके दर्शन अवश्य करें। हम लोग नहीं कर पाए थे, हम लोग को देर हो रही थी इसलिए, लेकिन आप लोग जरूर दर्शन करें वहाँ। चलिए 30-24 के दर्शन करने चलते हैं। यहाँ पे टोटल 720 प्रतिमा है। एक कमल के अंदर 72 प्रतिमा है। टोटल यहाँ पे 10 कमल हैं, तो टोटल 720 प्रतिमा है यहाँ पे। जय बोले तिखाल वाले बाबा की जय।